अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे अगर आप सऊदी अरब के अंदर जा रहे हो ड्राइवर के वीज़ा पर तो वहां पर जाने से पहले आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप सऊदी में ड्राइवर के वीज़ा पर जा रहे हो तो आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपकी ज़्यादा कमाई होगी या नहीं होगी, आपकी कितनी सैलरी होगी और आप कितना पैसा सऊदी अरब में घर खाता के वीज़ा पर काम करने पर कमा सकते हो, मतलब आपकी कितनी सैलरी है, क्या आप बचा सकते हो, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन हम आपको सबसे ज़रूरी जानकारी बताएंगे कि आप सऊदी अरब के अंदर और घर में काम करने के बाद में कितना पैसा बचा सकते हो। घर में ड्राइवर के वीज़ा पर जा रहे हो तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर जितने भी ड्राइवर हैं घर खाता में काम कर रहे हैं, अगर उनकी सैलरी की बात करें तो सैलरी वहां पर 1500 रियाल तक हो सकती है। लेकिन अगर आप पुराने हो तो 1500, 1600, 1800 तक आपको दिया जा सकता है। दोस्तों, एक बात और है कि अगर आप विजिट वीज़ा पर गए हो सऊदी अरब के अंदर ड्राइवर में तो वहां पर आपकी सैलरी 2200 रियाल तक हो सकती है। बहुत ही आसानी से 2200 रियाल आप कमा सकते हो अगर आप विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब में गए हो, बाहर काम कर रहे हो तो इस तरह से लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं विजिट वीज़ा पर जाने के बाद में। अब यहाँ पर खर्चा की बात कर लेते हैं। अगर आप घर में ड्राइवर का काम कर रहे हो तो आपका कितना खर्चा होगा। दोस्तों, अगर 4, 5, 6 लोग या 3 लोग इस तरह से एक साथ में खाना बनाते हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। मतलब यही है कि आपका पूरा का पूरा बचत होगा। जहाँ पर आपका डबल लगने वाला है वहाँ पर आधा ही आपका लगने वाला है। मतलब अगर 200 रियाल आपका लगता है अकेले बनाने का तो 100 रियाल में ही आप पूरा खाना महीने का खा सकते हो। दोस्तों, खाने का खर्चा 150 रियाल से लेकर 200-250 रियाल तक हो सकता है। ये डिपेंड होता है कि आप किस तरह से किस महीने में खाना खाते हो, लेकिन 150 रियाल आपका लग ही जाएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम तो होगा ही नहीं, लगभग इतना लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं अगर आप मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल का कितना खर्चा आएगा। तो मोबाइल का जो खर्चा है वो आपका काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। मोबाइल काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एक तरह से सस्ते हैं जो वहाँ की करेंसी उसके अनुसार, लेकिन आपकी करेंसी के अनुसार मोबाइल काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर वहाँ पर आप एक मोबाइल रिचार्ज करवाते हो, जो आपके पास मोबाइल है उसका इंटरनेट डलवाते हो तो आपका कितना खर्चा आने वाला है। दोस्तों, खर्चा बहुत सारा है अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर भी 150 से 200 रियाल तक आपका लग ही जाएगा। अगर टोटल खर्चा की बात करें तो अगर आप धीरे धीरे आसानी से खर्चा करोगे यानी लगभग 350-400 रियाल तक आपका हर महीने खर्चा होने वाला है। दोस्तों, अगर आपकी सैलरी 1500 रियाल है तो आप इसमें क्या बचा सकते हो। 400 रियाल के करीब आपका खर्चा होगा यानी 1100 रियाल आपका बचेगा। तो ये आप अगर घर भेजोगे तो ज़्यादा यहाँ पर आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके साथ हम आपको बता दें कि अगर आप लेबर के काम में आए हो यानी चाय कहवा के काम में गए हो या कहीं भी हारस के काम में गए हो या और भी बहुत सारे काम हैं तो इस काम में आपकी सैलरी कम होगी। वैसे तो हम आपको बता दें कि अगर आप हारस के काम में जाते हो तो आप ओवर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। लगभग 1500 से 2000 रियाल आप ऊपर का भी कमा सकते हो। ये डिपेंड होता है कि आपका किस तरह से स्वभाव है, आप किस तरह से काम कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आपको काम नहीं करना है, जो भी काम करने वाले हैं उनके साथ कुछ मदद करना है और उसके साथ आपको पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा एक तरह से कमाने का मौका मिलेगा अगर हारस का काम है तो। अगर यहाँ पर आप लेबर हो तो आपका 800 रियाल से लेकर 1200 रियाल तक मिलेगा। पुराने हो तो ही आपको 1400-1500 रियाल मिलेगा। अगर आप एक एक्सपीरियंस वाले हो, पहले काम कर चुके हो तो ही आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, वरना आपकी सैलरी काफ़ी कम यहाँ पर मिलने वाली है। लेबर के काम में, ड्राइवर के काम में फिर भी आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर पूरी तरह से अगर बात करें तो आपका 1100 रियाल बचने वाला है। लेबर में हो तो वहाँ पर लगभग 1000 रियाल के करीब में बचने वाला है। कुछ लोगों का इससे भी कम बचता है लेबर के काम में। अगर यहाँ पर बात करें आपको क्या क्या सावधानी रखना जरूरी है तो यहाँ पर आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। 2, 3, 4 लोग जो भी काम करते हो आपको साथ में बांटकर काम करना है। किसी भी तरह से कोई भी आपको कंपटीशन या लड़ाई झगड़ा नहीं करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर आप ये सब करते हो तो आपका ही नुकसान है, आपको दिक्कत होगी और आपके कपिल को भी दिक्कत होगी। हो सकता है
कि आपसे और कपिल से लड़ाई हो जाए, इसलिए आपको बांटकर पूरा काम कर लेना चाहिए। दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें आपको सऊदी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो दोस्तों सबसे ज़रूरी बात हम आपको बता दें कि अगर आप विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब में गए हो और बाहर में काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पर अच्छी कमाई का मौका है, आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पैसा सभी लोगों को मिलता है जितने भी बाहर में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो घर में हम जाएंगे और 1200, 1400, 1500 रियाल पर, तो आपको एक तरह से नहीं जाना चाहिए। जहां पर आप काम कर रहे हो वहां पर ही आपको काम करना चाहिए, ज़्यादा आपका बचत नहीं होगा, ये मान के चलिए। इसके साथ हम आपको बता दें कि अगर आप सावधान रहते हो, कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो, तो आप बचत भी कर सकते हो, और सही से अगर सहमत होकर काम करते हो तो बचत करके आप पैसा भी कमा सकते हो। इसका मतलब यही है कि अगर आप घर में ड्राइवर के काम में जा रहे हो तो विजिट वीज़ा एक अच्छा मौका है, एक अच्छा चांस है। बाकी अगर डायरेक्ट घर खाता में जा रहे हो हाउस ड्राइवर में, तो आपकी ज़्यादा सैलरी ही नहीं है, तो आप ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हो। अगर पूरी तरह से बात करें तो 20-25 हज़ार लगभग सभी कंट्री में लोग कमा रहे हैं। यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है 1 लाख 2 लाख खर्चा करने की। आप अपने कंट्री में भी काम कर सकते हो, 1-2 महीने 3 महीने आपको कम पैसा मिलेगा, उसके बाद लगभग 15,000 20,000 इस तरह से सभी देशों में अभी मिल ही जाता है बहुत ही आसानी से। तो इसके हिसाब से आपको सऊदी अरब नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका मन है तो यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है, आपको वीजा लेकर सऊदी अरब जाना चाहिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।